कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ पे कोई फोरम ही नहीं जिस पे बात की जा सके। आमतौर से नेताओं से मिलना मुश्किल है लोगों का, तो बात कोई कहे तो कहाँ कहेगा। CWC के तो मेंबर है नहीं कोई आदमी, और कोई दूसरा फोरम है नहीं, किससे बात कही जाए। बात तो तब कही जाए जब मुलाकात हो, ये मुश्किल है। वहाँ मेरे लिए काम नहीं था। मैं ग्रासरूट लेवल का आदमी हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। 8 साल से मैं ज़मीन पे काम नहीं कर पाया। तो अब जब नहीं कर पाया मैं, तो मैं क्या करूँगा, मुझ में जंग लग रही थी। मैंने देखा नहीं है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ पे कोई फोरम ही नहीं जिस पे बात की जा सके। आमतौर से नेताओं से मिलना मुश्किल है लोगों का, तो बात कोई कहे तो कहाँ कहेगा। CWC के तो मेंबर है नहीं कोई आदमी, और कोई दूसरा फोरम है नहीं, किससे बात कही जाए। बात तो तब कही जाए जब मुलाकात हो, ये मुश्किल है। आपको लगता है यही कारण है जो शकील साहब ने पार्टी छोड़ने के बाद भी राहुल गांधी को डरपोक बता दिया, ये भी कह दिया कि बड़े नेताओं से वो घबराते हैं? देखिए, ये इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। राहुल गांधी कांग्रेस के अंदर सबसे ज़्यादा मास फॉलोइंग वाले नेता। कांग्रेस पार्टी बगैर राहुल गांधी के इमेजिन नहीं की जा सकती है। तो इसमें कहीं कोई शुबा नहीं कि राहुल गांधी मेहनत भी करते हैं और उनकी मास फॉलोइंग भी है, और कांग्रेस पार्टी बगैर राहुल गांधी के सोचा भी नहीं जा सकता। आप भी सर वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, क्या राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाती, और क्या आप भी समय मांगने की कोशिश करते हैं? देखिए, निश्चित तौर से कम्युनिकेशन गैप कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ा मसला है, और ये शिकायत बहुत लोगों को है कि कांग्रेस पार्टी की हाई कमांड से मुलाकात करना आसान नहीं है। कम्युनिकेशन गैप जब तक ख़त्म नहीं होगा, तब तक ज़मीनी सच्चाई का पता ऊपर तक नहीं चलेगा। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है, ज़रूरी है। इंदिरा गांधी हर आदमी से मिलती थी, राजीव गांधी हर आदमी से मिलते थे। वो हर दिन 1 घंटा 1.5 घंटा इसी काम के लिए देते थे। तो कम्युनिकेशन गैप निश्चित तौर से ख़त्म होना चाहिए। ये कैसे खत्म होगा सर? आपको लगता है उनके कारण ऐसा हो रहा है या कोई और वजह है, और इसको कैसे दूर किया जाए? आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब तो आपको जो कांग्रेस पार्टी की हाई कमांड है उनसे पूछना चाहिए कि कम्युनिकेशन कैसे ख़त्म किया जाए। उधर उत्तर प्रदेश के अंदर नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि कई ऐसे नेता थे जो जेल चले गए, वो आज भाजपा में हैं, दूसरी पार्टियों में हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, और मैं भी अगर चला जाऊंगा तो कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे मुसलमान लीडर्स छोड़ कर गए, लेकिन इस पे कोई विचार नहीं कर रहा कि किसी नेता ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की। वो सत्ता के लिए नहीं गए, जबकि कांग्रेस के अंदर जो दूसरे नॉन मुस्लिम्स गए वो सब सत्ता के लिए गए, और सब ने बीजेपी ज्वाइन की। कल को कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी, वो वापस आके कांग्रेस के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो मुसलमान लीडर सत्ता के लालच में नहीं गया है, वो इसलिए गया है, जो चिंता की बात है कि कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप को इग्नोर किया गया है। सबसे ज़्यादा वोट देश के अंदर कांग्रेस को अगर कोई देता है तो वो मुसलमान देता है, लेकिन लीडरशिप को इसलिए इग्नोर किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी फौरन इल्ज़ाम लगाती है कि मुस्लिम अपीसमेंट हो रहा है। लेकिन मेरा सुझाव है अपनी पार्टी को भी और दूसरी सेकुलर पार्टीज को भी, अगर मुस्लिम लीडरशिप को नज़रअंदाज किया जाएगा तो अवैसी जैसे लीडर देश में पैदा होते चले जाएंगे, और आज अवैसी एक ताकत बनते जा रहे हैं। आपने देखा बिहार के अंदर, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर कितनी सीटें जीती हैं। हर प्रांत के अंदर कुछ ना कुछ उनका असर बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? चूंकि हम ना तो मुसलमान इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, हम
ना मुस्लिम लीडरशिप को इम्पोर्टेंस दे रहे। तो मुसलमानों के बीच में जो उनकी बात करेगा उन्हें वो नेता मानता चला जाएगा। तो सेकुलर पार्टीज अगर कमज़ोर हो रही हैं उसका एक बड़ा कारण ये भी है। मौजूदा वक्त में भी पार्टी के अंदर बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, फिर मुसलमानों आप कह रहे हैं कि मुस्लिम नेता छोड़ भी रहे हैं लेकिन कहीं और नहीं जा रहे हैं। पार्टी गुलाम नबी आज़ाद का भी साहब भी जो है छोड़ के गए थे, लेकिन इसमें गलती पार्टी की कहाँ है? ये तो फिर मुस्लिम नेताओं को सोचना होगा कि वो छोड़ क्यों रहे हैं जब इतना कुछ पार्टी ने उनको सही समय पर दिया। देखिए, जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं मैं उस बात को समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आदमी को एक दिन तो आपने इज्जत दे दी और दूसरे दिन आप बात भी ना करें। राजनीति जनता के लिए और इज्जत के लिए की जाती है। आदमी का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। अगर किसी को कहीं इज्जत नहीं मिलती तो दुश्वारियां खड़ी हो जाती हैं। सर, दूसरी ओर अब क्योंकि प्रधानमंत्री नेशनल वोटर्स डे के दौरान एक पत्र लिखा जिसमें लोकतंत्र की बात उन्होंने कहा उस पत्र में इस बात का भी जिक्र किया कि जो लोग आपके आसपास हैं और जो पहली बार मतदान कर रहे हैं आप उनके साथ जश्न मनाइए ताकि प्रोत्साहन और मिले। कैसे आप दिखते हैं नेशनल? देखिए, जश्न तब मनाया जाता है जब किसी देश के अंदर लोकतंत्र मजबूत हो, इलेक्शन ईमानदारी के साथ फ्री एंड फेयर हो। अनफॉर्चुनेटली प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए। इलेक्शन कमीशन उनके हाथ का खिलौना है। मेरी समझ में नहीं आता कि ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही लोगों के कि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका अपॉइंटमेंट अब सिर्फ प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर मिलके करते हैं। कानून बना दिया गया कि सारी उम्र जब तक वो जिंदा है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो जो प्रधानमंत्री चाहेंगे इलेक्शन कमीशन वो करेगा। और फिर ये दबाव डालना कि इलेक्शन कमीशन पे यकीन करो, कैसे यकीन करें? आप जिस पे उंगली रख देंगे वो इलेक्शन कमिश्नर बन जाएगा। तो भारत के अंदर जिस तरीके से सारे गवर्नर्स बिहेव कर रहे हैं, कर्नाटका के अंदर क्या हुआ है? ऐसा लगता है कि आरएसएस के मेंबर हैं, वो संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नर नहीं बने हैं। तो देश के जो हालात हैं, ये 11 साल में पूरे देश के अंदर आहिस्ता आहिस्ता लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। तो इसलिए जश्न मनाया जाए तो किस बात का मनाया जाए? ये तो ऐसे वक्त में हम खड़े हैं जहां हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी देश के लोकतंत्र को हिफाजत करने। मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। मैं खड़गे जी का सम्मान करता हूं, राहुल जी का, प्रियंका जी का, सोनिया जी का सम्मान करता हूं, करता रहूँगा। वहाँ मेरे लिए काम नहीं था। मैं ग्रासरूट लेवल का आदमी हूं। मुझे समझ में नहीं आया, 8 साल से मैं ज़मीन पे काम नहीं कर पाया। तो अब जब नहीं कर पाया मैं, तो मैं क्या करूँगा? मुझ में जंग लग रही थी, तो मैं कहीं ज़मीन पे काम करूँगा। मैं हाई फाई लीडर कभी नहीं रहा, ना हूँ, तो मैं ज़मीन पे काम करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। आपने कांग्रेस से, लेकिन आप कह रहे हैं आपको काम नहीं करने दिया गया, लेकिन बीते दिनों आपको कई पद से भी नवाजा गया यूपी सरकार में, यूपी कांग्रेस में आपको मीडिया का डिपार्टमेंट भी दिया गया। उसके बाद तो लगातार आपके पास ये रहा। तो ऐसा कौन सी चीज़ हो गई कि जिसकी वजह से आपको लगा कि आपको इस्तेमाल नहीं किया जा सका? आप जो कह रहे हैं कि आपको काम नहीं दिया गया, मीडिया का चेयरमैन बनाना ग्रासरूट लेवल का काम नहीं। किसी कमेटी का मेंबर बना देना ग्रासरूट लेवल का काम नहीं। मैंने आपसे कहा, मैं ज़मीनी आदमी हूँ। मैं ज़मीन पे भूखा प्यासा रह के, गांव में रह करके संगठन का आदमी हूँ। मैंने कोई शिकायत नहीं की कि नहीं दिया गया। अब होता क्या है कि कई जगह उस तरीके का काम नहीं होता जैसा मैं करता हूँ, तो ये कोई उन पे कोई शिकायत थोड़ी है भाई। आपने 8 साल का जिक्र किया। इस 8 साल में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी बदले, पहले
अजय कुमार लल्लू, फिर उसके बाद दूसरे आया अजय राय साहब, तो क्या मतलब क्या जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, क्या आपसे उनका कोई ऐसा समन्वय नहीं बन पाया, या आप तक आपकी जो बात उन तक नहीं पहुंच पाई, आपकी जो जिम्मेदारी आपको फिर उस हिसाब से नहीं मिल पाई? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी का मैं सम्मान करता हूँ, मेरे भाई हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो काम चल रहा है, मुझे ग्रासरूट लेवल का काम न मिलना, बार बार रिपीट में करूं, तो कौन सा आप काम चाहते? आपने क्या उस काम के लिए कहा कि आपको ये काम दे दिया जाए? हाँ, मैंने सभी माननीय नेताओं से कहा कि मैं ग्राउंड का आदमी हूँ। नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। मैंने सभी से कहा है कि मैं ग्राउंड पर का आदमी हूँ, संगठन का आदमी हूँ, मुझे ग्राउंड पे काम करने दिया जाए। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें जो नहीं कही जा सकती हैं, और इसमें हम सिर्फ ये कह दें कि साहब जो ऊपर बैठे हुए पदाधिकारी हैं वो जिम्मेदार हैं, नहीं। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।